एक गरीब की कहानी। दर्द, संघर्ष और उम्मीद। रात का अंधेरा धीरे धीरे घना होता जा रहा था। ठंडी हवा शरीर में चुभ रही थी, लेकिन एक झुग्गी के कोने में बैठा 10 साल का राजू अपनी मां की फटी हुई साड़ी में लिपटा कांप रहा था। उसकी मां कमला, जो दिन भर दूसरों के घरों में काम करके थक चुकी थी, उसे अपनी कमजोर बाहों में समेटे हुए थी। पेट में भूख की ज्वाला जल रही थी, मगर उस भूख से भी ज्यादा तकलीफ उन्हें अपनी बेबसी की थी। राजू का बचपन खिलौनों से नहीं, बल्कि टूटी फूटी सड़कों, गटर के पास खेलते हुए और रोटी के टुकड़े के लिए तरसते हुए बीता था। उसके पिता रामलाल एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, लेकिन कुछ महीने पहले एक हादसे में उनका पैर कट गया था। उसके बाद से घर की हालत और बिगड़ गई। कमला को कई घरों में झाड़ू, पोंछा और बर्तन मांजने पड़ते, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम मुश्किल था। भूख का दर्द। उस रात जब ठंड हड्डियों में समा रही थी, राजू ने मां से पूछा, मां, आज कुछ खाने को मिलेगा? कमला ने आंखों में आंसू छुपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। बेटा, आज पड़ोस वाली आंटी ने थोड़े चावल दिए थे, बस वही है, तू खा ले, मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन राजू समझदार था। उसने मां की झूठी हिम्मत पहचान ली थी। उसने आधी मुट्ठी चावल अपनी मां की तरफ बढ़ाए और बोला, मां, तू भी खा लेना, नहीं तो भूखी रहेगी तो बीमार पड़ जाएगी। कमला की आंखें भर आई। उसने अपने आंसू छुपाकर चुपचाप अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और उस आधी मुट्ठी चावल को भी राजू के हिस्से में डाल दिया। स्कूल और मजबूरियां। राजू को पढ़ने का बहुत शौक था। जब भी वह किसी बच्चे को स्कूल जाते देखता, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। लेकिन स्कूल जाना उसके नसीब में कहां था। गरीबी ने उसके सपनों को किताबों में कैद कर दिया था। एक दिन उसने मां से कहा, मां, मैं भी स्कूल जाना चाहता हूं। कमला ने अपने फटे आंचल से उसकी आंखों को पोंछते हुए कहा, बेटा, अगर तू स्कूल चला जाएगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? राजू चुप हो गया। उसकी आंखों में स्कूल की दहलीज पर खड़े रहने का सपना झिलमिला रहा था, लेकिन हकीकत की कठोर धरती ने उसे सपनों से दूर धकेल दिया। संघर्ष की राह। घर चलाने के लिए राजू ने काम करना शुरू कर दिया। कभी चाय के ठेले पर बर्तन धोता, तो कभी किसी दुकान के बाहर जूते साफ करता। उसके नन्हे हाथों में किताबों की जगह मैले कपड़े और जूते चमकाने का ब्रश था। एक दिन जब वह सड़क किनारे बैठे एक ग्राहक के जूते पॉलिश कर रहा था, तभी एक बड़े साहब ने उसे देखा। वह एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। उन्होंने राजू से पूछा, बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? राजू ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, साहब, अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो मां भूखी रह जाएगी। प्रिंसिपल साहब की आंखें नम हो गई। उन्होंने राजू की मेहनत और ईमानदारी देखी थी। अगले दिन वे उसके घर आए और कमला से कहा, बहन, अगर तुम इजाजत दो तो मैं राजू को अपने स्कूल में पढ़ा सकता हूं। उसकी फीस मैं भर दूंगा। कमला की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। ये खुशी के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, अगर मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन गया तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। नई उम्मीद की सुबह। अगले दिन राजू ने पहली बार स्कूल की दहलीज पार की। जब उसने किताबों को छुआ तो ऐसा लगा जैसे वह किसी सपने की दुनिया में आ गया हो। स्कूल में बाकी बच्चों के साथ बैठकर पढ़ना, खेलना और सपने देखना, यह सब उसके लिए किसी जादू से कम नहीं था। धीरे धीरे समय बीता। राजू पढ़ाई में बहुत होशियार निकला। उसने अपनी मेहनत और लगन से सभी कक्षाओं में टॉप किया। जब वह बड़ा हुआ तो उसने एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। अब वह वही बच्चा नहीं था जो कभी भूख से तड़पता था। अब वह अपनी मां को एक अच्छा घर दिला सकता था, अपने पिता का इलाज करा सकता था। अंतिम मोड़, गरीबी से जीत। एक दिन राजू अपनी मां को उनके पुराने झोपड़े से एक नए घर में ले गया। उसकी मां की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। मां, अब तुझे बर्तन नहीं मांजने पड़ेंगे, अब तुझे भूखे नहीं सोना पड़ेगा। कमला ने अपने बेटे को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, बेटा, मेरी मेहनत रंग लाई, तूने गरीबी को हरा दिया। यह कहानी सिर्फ राजू की नहीं, बल्कि हर उस बच्चे की है जो गरीबी से लड़ रहा है। यह उन सभी माओं की कहानी है जो खुद भूखी रहकर भी अपने बच्चों के सपनों को जिंदा रखती है। गरीबी से निकलना मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं। अगर सपने सच्चे हो और मेहनत ईमानदार हो, तो दुनिया की कोई ताकत इंसान को सफल होने से रोक नहीं सकती।